नमस्कार दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कल वेडनेसडे को यानी एक्सपायरी के दिन कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस ध्यान दीजिए कि वीकली एक्सपायरी हमारी जो होती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो कल है यानी कि वेडनेसडे को, क्योंकि थर्सडे के दिन रामनवमी है और उसकी उस दिन छुट्टी है। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज गाइस हमने जो लेवल बताया था आप एक बार उसको मार्क करिएगा। मैंने कहा था कि मार्केट जब तक यहाँ 16,900 के नीचे नहीं आएगी तब तक हम लोग डाउन साइड का कोई व्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है, और आप देखिए मार्केट पूरा दिन यहाँ साइडवेज रही, चाहे वो निफ्टी उठा लो या बैंक निफ्टी, पूरा दिन हमको यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखने को मिला है ना। हमने बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, हमने जो लेवल शेयर किए थे आपके साथ, मैंने बताया था कि गैप डाउन गैप अप या फ्लैट खुलेगा तो किस कंडीशन में कैसा ट्रेड करना है। मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद आप देखो कल की डे क्लोजिंग को भी नहीं तोड़ी और कल के डे हाई को भी नहीं तोड़ी। ठीक है, कल के हाई को भी मार्केट ने नहीं तोड़ा। तो आप देखो कितना मतलब मार्केट कितना साइडवेज था आज, है ना, पूरी तरह से चौपी था। और मैंने ये भी कहा था डेली कैंडल में, मैंने देख करके आपको बताया था कि ये कोई डिसाइडिव कैंडल नहीं है, यानी कि कंफ्यूजन कैंडल ये जो बनी थी डोजी, है ना, डोजी काइंड ऑफ। हमने क्या किया था, इसके हाई और लो को मार्क किया था और देखो उसी कैंडल के अंदर आज की कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, ठीक है, एनीवेज आज कोई ट्रेड खास ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन कल हमको एक अच्छा और डायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करना है हमको, चलो थोड़ा 15 मिनट चार्ट्स में देखते हैं। निफ्टी अगर देखोगे गाइस, सॉरी निफ्टी में चलते हैं पहले। यस, है ना, निफ्टी अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे पिछले कब से, लगभग यहाँ से 13 तारीख से, है ना, 13 तारीख से मार्केट इस रेंज के अंदर आई, यानी कि 200 के नीचे जब से आई है मार्केट, तब से आप देखोगे 200 के नीचे ही है। और यहाँ पे लगभग आप देखोगे ये जो लास्ट लो लगा था 16,850 और ये लगा था लगभग 20 तारीख पे, यानी कि आप देखोगे 13 तारीख से लेके मार्केट इसी के बीच में घूम रही है पिछले लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा। ठीक है, पिछले 10 दिनों से ज़्यादा, 2 हफ्ता मान लो, है ना, 2 हफ्ते से मार्केट इसी इसी रेंज में घूम रही है। ठीक है, तो बहुत दिन हो गए हैं और कल मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने का मिलेगा। पेशेंस के साथ ट्रेड लेंगे, है ना, हम जो लेवल बता रहे हैं उन्हीं के लेवल पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो किस तरह से हमको यहाँ पे ट्रेड करना है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है ना, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अगर आज क्लोजिंग का हुई है 950 पे, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे चलना शुरू होती है तो लेवल थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे आते हैं 850 के पास, है ना, 840 मान लीजिए, है ना, जो लो लगा था 840 का लेवल अगर तोड़ती है मार्केट फ्लैट खुलने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा फिर सीधे सीधे यहाँ पे टारगेट हमारा नीचे सीधे सीधे जाएगा, यहाँ पे 720 हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तक 720 हमारा पहला टारगेट रहेगा। 720 के भी नीचे निकलती है, ठीक है, 720 के भी नीचे निकलती है, तब फिर हमारा टारगेट रहेगा लगभग लगभग 620 तक हम लोग जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे 840 के बाद 800 भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, तो अपन 800 लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे चलना शुरू होती है और 800 के नीचे निकलती है, क्योंकि राउंड लेवल है, 800 के नीचे निकलती है, तब हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा जो नेक्स्ट लेवल है 720, 720 के बाद सीधे 620 तक हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं निफ्टी में। और मान लीजिए फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू होती है, ऊपर चलने के सिनेरियो में आप देख रहे हो कंटिन्यू रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, अगर जिस हिसाब से चार्ट है, तो पहला अगर आप देखोगे तो 17,000 एक ग्राउंड लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 17,100 भी एक रेजिस्टेंस है। आप देखोगे पिछले कई दिनों से मार्केट यहाँ 17,100 को भी रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पे पहली बार आई, फिर दूसरी बार आई, है ना, अब वहाँ से फिर से नीचे आ गई है। ठीक है, तो 17,100 भी एक तरह से हमारे लिए रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। 17,100 के बाद सीधे 17,200 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कैसे काम करना है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट के ऊपर चलना शुरू होती है 17,000 के ऊपर, है ना, 1720 के ऊपर निकलेगी, तब हमको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है कॉल साइड, है ना, 1720 के ऊपर निकलेगी तब हम लोग यहाँ कॉल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 720 अगर तो सॉरी 17,020 तोड़ती है तो हमारा टारगेट यहाँ पे 17,100 तक रहेगा। याद रखिए कंडीशन कब है, जब मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू होगी तब की कंडीशन है। ठीक है, नीचे चलने की सिनेरियो में नीचे का लेवल मैंने बताया कि यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं। अगर 800 का लेवल टूटेगा तभी हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है,
और मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है, जैसे कि आप देखोगे पिछले कई दिनों से मार्केट गैप अप खुल रही है। देखिए मार्केट गैप अप खुल रही है, नीचे आ रही है, गैप अप खुल रही है, नीचे आ रही है, फिर गैप अप खुल रही है, गैप अप खुल के नीचे आ रही है, फिर गैप अप खुल के फिर नीचे आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे मार्केट यहाँ पे बेरिश मोड पे ही है। ठीक है, मतलब डे लो पे ही क्लोजिंग कर रही है मार्केट, खुल भले फ्लैट रही है या गैप अप हो रही है, गैप डाउन हो रही है, लेकिन क्लोजिंग जो है डे लो के आसपास मार्केट क्लोज कर रही है। तो इसका मतलब मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी है, एक छोटा सेल ऑफ आना बाकी है ऐसा लगता है। ठीक है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, नथिंग इज 100%। ठीक है, तो जो लेवल बताया है उसी पे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए बड़ा गैप अप खुलती है, गैप अप के सिनेरियो में मार्केट जब तक 200 को नहीं तोड़ेगी हम लोग कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब तक मार्केट 200 को नहीं तोड़ेगी तब तक कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और मान लीजिए गैप अप खुल करके मार्केट अगेन 100 के 100 के आसपास से रिजेक्शन लेगी, हम लोग यहाँ कोई नेगेटिव पैटर्न नेगेटिव कैंडल देखेंगे तो हम लोग यहाँ रिजेक्शन के लिए प्ले करेंगे और टारगेट हमारा ये यानी कि आज की क्लोजिंग तक रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे भी निकलता है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा लाइव मार्केट सिनेरियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, अ, और क्या सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के सिनेरियो में भी अगेन जब तक 800 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और गैप डाउन खुल के अगर मार्केट 1720 को तोड़ती है, आज की क्लोजिंग के भी ऊपर निकलती है तो जाने देंगे। ठीक है, 1720 को जब तक नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, वीडियो को बार बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो आपको किस तरह से एंट्री लेनी है आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। उससे पहले अपन एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, है ना। निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन डेटा देखें हम लोग तो 17,000 पे बहुत बड़ा कॉल राइटिंग यहाँ पे हुआ रखा है, लगभग 3 लाख का ओआई हमको दिख रहा है। ठीक है, और पुट साइड देखोगे तो 2 लाख का ओआई है। और कहाँ पे ओआई है, कॉल साइड आप देखोगे हर स्ट्राइक प्राइस से 1-1 लाख के ऊपर की ओआई हमको दिख रही है। 17,050 पे एक बड़ा ओआई है, 17,100 पे आप देखिए 2.5 लाख का ओआई है। मैंने कैसे बताया, रेजिस्टेंस आप देखोगे निफ्टी में, अगर रेजिस्टेंस देखेंगे मैंने कौन कौन सा रेजिस्टेंस बताया था आपको, एक 17,020 टूटेगा तो हम लोग 100 तक जा सकते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन चेन डेटा भी दिखा रहा है कि 17,100 पे कितना बड़ा ओआई है। अगर आप कंटिन्यू देखोगे यहाँ पे 17,000 के ऊपर हर स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे कितना बड़ा बड़ा ओआई है। और लेकिन उसी अदर वे अगर पुट साइड देखें तो 17,000 पे 2 लाख का ओआई है, नो डाउट 2 लाख का ओआई है। लेकिन अगर आप उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस में देखें 950 में 63,000 है, फिर 900 पे 1,34,000 है, फिर सीधे 800 पे ओआई है। आप देखिए 800 पे ओआई है। ठीक है, तो नीचे साइड हमको कम ओआई दिख रहा है एज कम्पेयर टू कॉल साइड। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है कि डाउन साइड जा सकती है। लेकिन अगेन ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एनालिसिस है, 100% मार्केट में कभी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये चेंज हो सकती है, ना डेटा ना प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डेटा चेंज होते रहते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि डेटा अगर कॉल साइड राइटिंग ज़्यादा दिखा रही है इसका मतलब मार्केट कल पूरा नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ऑप्शन चेन के लिए आपको समझाएंगे कि डेटा किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन अभी जो दिखा रहा है उस हिसाब से तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन कल के मार्केट कहाँ ओपन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। ओवरनाइट यहाँ पे गेम बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बढ़िया, बैंक निफ्टी भी देखोगे आप लोग तो मार्केट ने एक बार कोशिश की थी कि 40,200 के ऊपर जाए, लेकिन अगेन यहाँ पे मार्केट नीचे आ गई और यहाँ पे 39,200 तक का लो लगाया। आज भी आप देखोगे हमने जो कल रेंज बनाई थी, है ना, मैंने क्या कहा था कि 280 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और ये भी कहा था कि अगर मार्केट ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट या गैप अप खुलती है तो हम लोग कोई रिजेक्शन का वेट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने लगभग फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद आप देखोगे पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही, ना ही ऊपर का लेवल तोड़ी ना ही नीचे का लेवल तोड़ी। ऐसे कंडीशन में ना सिर्फ हमारा कैपिटल जाता है और लॉस होता है। इसलिए हम जो लेवल शेयर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको आराम से, आपको लगता होगा कि कितनी इजी से हम लोग लेवल ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत सारी एनालिसिस होती है कि क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको दिखाया कि किस तरह से बिना ऑप्शन चेन डेटा देखे हमने लेवल शेयर किए, है ना। लेकिन जब हम उस लेयर को जब हम उस लेवल को ऑप्शन चेन के साथ एनालाइज किए तो एज इट इज़ वो लेवल हमारा सेम बैठा। तो उस तरह की एनालिसिस के लिए गाइस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सालों साल
मार्केट के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, तब आप उस तरह की एनालिसिस मार्केट में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। आप देखेंगे मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद आज की क्लोजिंग को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, या इसके नीचे नहीं आई मार्केट, तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। ठीक है, आप देखोगे मार्केट ने गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद सेलिंग आई, लेकिन आज की क्लोजिंग के नीचे मार्केट नहीं आई। ठीक है, सॉरी, कल के क्लोजिंग के नीचे मार्केट नहीं आई, इवन उसको टच भी नहीं किया। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो देखते हैं, लेकिन आप हमने जो लेवल दिया था 280, मार्केट उसके नीचे नहीं आई। हमने कहा था कि जब तक 280 नहीं टूटेगा तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। कॉल साइड ये कहा था कि 700 जब तक नहीं टूटेगा कॉल की पोजीशन नहीं बनाना। और आप देखो पूरा दिन मार्केट सिर्फ यहाँ पे 200 पॉइंट के रेंज में ही घूमती रही, 200 से 300 पॉइंट के रेंज में। तो ये एक तरह का चॉपीनेस है। प्रीमियम बहुत कम, प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है ना, डीके होता है, तो उसकी वजह से बहुत लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो कल के सिनेरियो में कैसे ट्रेड करना है, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट, जब तक मार्केट 800 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक कॉल की पोजीशन नहीं बनाना है। ठीक है, 800 का लेवल टूटेगा तब हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 40,000 रहेगा। 40,000 के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलना शुरू होती है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 40,200 रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का लेवल हमको दिख रहा है अभी तक। अगर मार्केट 800 का लेवल तोड़ती है तो याद रखिए मार्केट फ्लैट खुल के अगर 800 के लेवल को तोड़ेगी हम पोजीशन रहेंगे। अगर ऊपर चलती है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है, उस कंडीशन में जब तक मार्केट 280 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और 280 के लेवल को तोड़ेगी तब हम लोग यहाँ पे 39,000 तक का लेवल हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यही लेवल है ना। कल कल एक्सपायरी है, 200-300 पॉइंट मोमेंटम भी हमको अच्छा प्रॉफिट दे करके जा सकता है। तो लेवल पे काम करिएगा और उन्हीं पे ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिए बड़ा गैप अप खुलती है, गैप अप के सिनेरियो में अगेन जब तक मार्केट 800 के ऊपर नहीं चलती तब तक हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। गैप अप खुल के अगर मार्केट यहाँ पे आज की क्लोजिंग को तोड़ती है तो हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा 280 के बाद सीधे 39,000 तक का लेवल हमको मिल सकता है। याद रखिए कब, जब हमारा गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद आज की क्लोजिंग को मार्केट तोड़ती है तब। ठीक है, बड़ा गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के सिनेरियो में अगर मार्केट गैप डाउन खुल के 280 के लेवल को तोड़ती है तो पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा 39,050 तक रहेगा। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर चलना शुरू होती है उस सिनेरियो में, तो हम लोग यहाँ पे 700 के टूटने का वेट करेंगे। 700 टूटेगा तो 800 के बाद सीधे हम लोग 40,000 तक का लेवल देख सकते हैं। एक बार ऑप्शन चेन डेटा में देखें बैंक निफ्टी का क्या कह रहा है। बढ़िया, बैंक निफ्टी में अगर हम डेटा देखें तो सबसे बड़ा हुआ है 39,500 पे हमको दिख रहा है कॉल साइड। ठीक है, लेकिन इसमें कॉल लॉन्ग कवरिंग दिखा रही है, मतलब कि यहाँ पे लोग शॉर्ट कवरिंग करके जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पुट लॉन्ग कवरिंग भी दिखा रही है। तो चौपी है मार्केट। ठीक है, फंसा हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। डेटा अगर देखें तो 39,500 पे लगभग सेम ओआई है दोनों तरफ, है ना। दोनों तरफ शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो बोल नहीं सकते कि किस तरफ मार्केट क्लियर डायरेक्शन देगा। तो लेवल जैसा कि हमने कौन कौन से लेवल मार्क किया है यहाँ बैंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे 700 और 800, तो ओआई के हिसाब से अगर हम देखें 800 पे 800 काफ़ी दूर है। ठीक है, 700 टूटेगा तो 800 टूटेगा तो 40,000 तक हम लोग यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, सीधे 40,000 पे ही हमको एक बड़ा वाई दिख रहा है, और पुट साइड देखोगे तो सीधे सीधे 39,000 पे हमको बड़ा वाई दिख रहा है। तो दोनों तरफ के मोमेंटम हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो छोटे छोटे लेवल हमने शेयर किया है उन्हीं पे ट्रेड करेंगे तो हम लोग ज़्यादा रहेंगे। याद रखिए 300 से लेके 700 के बीच में बहुत चॉपीनेस रहेगा, जैसा कि डेटा भी दिखा रहा है। उस बीच में हमको बहुत कंफ्यूजन रहेगा, है ना। मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। लेवल टूटने दीजिएगा फिर एंट्री लीजिएगा, तभी हमको अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हम इसी तरह की लर्निंग उन तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।